लालच का फल। एक गांव में एक समृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके पास धातु से बने हुए कई बर्तन थे। गांव के लोग शादी आदि के अवसरों पर यह बर्तन उससे मांग लिया करते थे। एक बार एक आदमी ने ये बर्तन मांगे। वापस करते समय उसने कुछ छोटे बर्तन बढ़ा कर दिए। समृद्ध व्यक्ति ने पूछा, बर्तन कैसे बढ़ गए? उसने कहा, मांग कर ले जाने वाले बर्तनों में से कुछ गर्भ से थे, उनके छोटे बच्चे हुए हैं। समृद्ध व्यक्ति को छोटे बर्तनों से लोभ हो गया। उसने बर्तन लौटाने वाले व्यक्ति को ऐसे देखा जैसे उसे कहानी पर विश्वास हो गया हो। उसने सारे बर्तन रख लिए। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति फिर से बर्तन मांगने आया। समृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बर्तन दे दिए। काफी समय तक बर्तन वापस नहीं मिले। इस पर बर्तनों के मालिक ने इसका कारण पूछा। बर्तन मांगकर ले जाने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं वह बर्तन नहीं दे सकता क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है। समृद्ध व्यक्ति ने पूछा, परंतु बर्तन कैसे मर सकते हैं? उत्तर मिला, यदि बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो मर भी सकते हैं। अब उस समृद्ध व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथ मांगता हुआ रह गया। कौवा अनोखा दोस्त। एक कौवा था। वह एक किसान के घर के आंगन के पेड़ पर रहता था। किसान रोज सुबह उसे खाने के लिए पहले कुछ देकर बाद में खुद खाता था। किसान खेत में चले जाने के बाद कौवा रोज उड़ते उड़ते ब्रह्मा जी के दरबार तक पहुंचता था और दरबार के बाहर जो नीम का पेड़ था उस पर बैठकर ब्रह्मा जी की सारी बातें सुना करता था। शाम होते होते ही कौवा उड़ता हुआ किसान के पास पहुंचता और ब्रह्मा के दरबार की सारी बातें उसे सुनाया करता था। एक दिन कौवे ने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, पर पहाड़ों में खूब बारिश होगी। शाम होते ही कौवा किसान के पास आया और उससे कहा, बारिश नहीं होगी, अभी से सोचो क्या किया जाए। किसान ने खूब चिंतित होकर कहा, तुम ही बताओ दोस्त, क्या किया जाए? कौवे ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था पहाड़ों में जरूर बारिश होगी, क्यों ना तुम पहाड़ पर खेती तैयार कर लो। किसान ने उसी वक्त पहाड़ पर खेती की तैयारी की। आसपास के लोग जब उस पर हंसने लगे, उसे बेवकूफ कहने लगे, उसने कहा, तुम सब भी यही सब करो। कौवा मेरा दोस्त है, वह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता है। पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उस पर और ज्यादा हंसने लगे। उस साल बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। वह किसान ही अकेला किसान था जिसके पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते साल बीत गया। इस बार कौवे ने कहा, ब्रह्मा जी का कहना था कि इस साल बारिश होगी, खूब फसल होगी, पर फसल के साथ साथ ढेर सारे कीड़े पैदा होंगे और कीड़े की सारी फसल को चौपट कर देंगे। इस बार कौवे ने किसान से कहा, इस बार पहले से ही तुम मैना पंछी और छछूंदरों को आना ताकि वो कीड़ों को खा जाएं। किसान ने जब ढेर सारा छछूंदरों को ले आया, मैना और पंछी को ले आया, आसपास के लोग उसे ध्यान से देखने लगे। इस बार वे किसान पर हंसे नहीं। इस साल भी किसान ने अपने घर में ढेर सारा अनाज इकट्ठा किया।
इसके बाद कौवा फिर से ब्रह्मा जी के दरबार के बाहर नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था। जब ब्रह्मा जी कर रहे थे, फसल खूब होगी पर ढेर सारे चूहे पर टूट पड़ेंगे। कौवे ने किसान से कहा, इस बार तुम्हें बिल्लियों को न्योता देना पड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी बिल्लियां। इस बार आसपास के लोग भी बिल्लियों को ले आए। इसी तरह पूरे गांव में ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। कौवे ने सबकी जान बचाई।